बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से कौन वाकिफ नहीं कि 73 फिरकों में से एक ही फिरका कामयाब है। वो फिरका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला होगा। फिर क्यों हर तरफ से एक ही आवाज गूंजती है कि सिर्फ हम ही हक पर हैं, हम ही सही रास्ते पर हैं, हालांकि सभी एक ही दावा करते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही पैरवी करने वाले हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीखी बुनियाद उठाएं तो आपको बाखूबी मालूम होगा कि सब अहले सुन्नत वल जमात एक ही फिक़ही मसलक फिक़ह हनफिया के पैरोकार थे। लेकिन औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद एक जमात अहले हदीस के नाम से पहचानी जाने लगी। अंग्रेज ने जब मुसलमानों के ज़ौक़ व शौक़ की जांच पड़ताल की तो उसे कोई मुवाहिद यानी अल्लाह की मोहब्बत में गुलूब इख्तियार करने वाला नजर आता, और कोई हुब्बे नबी में सरशार नजर आता, तो कोई सहाबा की मोहब्बत में नजर आता। चुनाचे अंग्रेज ने कुछ मुनाफिक उलमा तैयार किए जो बज़ाहिर मुसलमान थे मगर अंदर से काफिर व मुशरिक थे। उन्होंने इस्लामी फिरकों को खूब हवा दी। चुनाचे देखते ही देखते मुसलमान एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो गए। हालांकि पाकिस्तान की तहरीक में ये सारे फिरके एक झंडे तले जमा हो गए। सब ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, सब की कुर्बानियों की एक मुकम्मल दास्तान है। मगर अंग्रेज जो फसाद का बीज बो गया था वो पाकिस्तान के बाद फिर से जड़ पकड़ने लगा। चुनाचे वो वक्तन फवक्तन इस आग को भड़काते रहते हैं। अंग्रेज की नाक में दम करने वाला तीसरा अहले सुन्नत वल जमात का गिरोह अहले हदीस कहलाता है। नाज़रीन ग्रामी, इस गिरोह को अहले हदीस क्यों कहा गया? क्या ये हदीस के अलावा कुरान की पैरवी नहीं करते? अंग्रेज के खिलाफ इनके क्या कारनामे रहे हैं? अहले हदीस अपनी बुनियाद इमाम बुखारी, इमाम अबू हनीफा वगैरह हजरात को क्यों कहते हैं? इसके अलावा और भी दिलचस्प मालूमात जो आज की इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ग्रामी, इस गिरोह की कहानी अजीब तर्ज की कहानी है, क्योंकि इनके मुखालफीन इनकी इब्तदा 19वीं सदी के वस्त से बताते हैं, जो कि शुमाल हिंद में सैयद नदीर हुसैन और सदीक हुसैन खान की तालीमात से शुरू होते हैं। दूसरा, इन पर यह इल्जाम भी लगाया जाता है कि ये गैर मुकल्लद हैं, यानी अइम्मा हजरात इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह में से किसी की भी पैरवी नहीं करते। हालांकि उन्होंने तमाम उलूम को जमा करके आम लोगों के लिए सुन्नत पर चलना आसान कर दिया। तीसरा, अहले हदीस को वहाबी कहा जाता है। वहाबी निस्बत दरअसल नजद के रहने वाले शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तरफ की जाती है, जो कि आले सऊद के दौर में मजहबी तौर पर पेश रहे। बिदात को खत्म करने के लिए काफी सख्त थे, अलगर्ज मजहबी तौर पर उनके मिजाज में काफी शिद्दत थी। इन सब चीजों के बरअक्स अहले हदीस खुद को इस्लामी दौर के पहले जमाने के उलमाए हदीस से मंसूब करते हैं और अपनी इब्तदा इमाम बुखारी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी को बतलाते हैं। अलगर्ज पुराने दौर के इन उलमाए हदीस के जितने कारनामे रहे हैं वो सब के सब अपनी तरफ मंसूब करते हैं। अहले हदीस कहते हैं हम मुकल्लद हैं, मगर सिर्फ अल्लाह और रसूल के। उनके इस कौल की तशरीह कुरान भी करता है और सुन्नत भी गवाही देती है, मगर जो कुरान में मज़कूर हुआ है कि सहाबा की सुन्नत और इजमाए उम्मत की भी गुंजाइश होती है। नाज़रीन ग्रामी, हिंदुस्तान की तारीख में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की तरफ से मंसूब करके इनको वहाबी कहा जाने लगा। हालांकि वो मुकल्लिद थे, इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरोकार थे। चुनाचे ये इल्जाम बिल्कुल गलत था। मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी की कोशिशों से सरकारी तौर पर इनका नाम अहले हदीस रखा गया। नाज़रीन ग्रामी, इन सब बातों से कतई नजर बिल इत्तेफाक बात यह है कि मरकजी जमीयत अहले हदीस इनकी नुमाइंदा तंजीम है जो दिसंबर 1906 में कायम हुई। इसके मुल्क भर में अब भी हजारों पैरोकार हैं जो कि मुल्क की तरक्की में एक अजीम किरदार अदा कर रहे हैं। तालीम, सनतों, ज़राअत, सियासत और दिफा में इनकी नुमाइंदगी को तस्लीम और सराहा गया है। बरतानवी हुक्मरानों से लड़ने के लिए अहले हदीस पेश थे। शाह इस्माइल, सैयद अहमद बरेलवी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, ये सब कहकशां हमारी जदोजहद आज़ादी का सबसे रोशन बाब है। सैयद सुलेमान नदवी के नाम से कौन वाकिफ नहीं? देवबंदी होने के बावजूद फरमाते हैं अहले हदीस के नाम से मुल्क में इस वक्त जो भी तहरीक जारी है वो पुरानी नहीं बल्कि मौलाना इस्माइल शहीद जिस तहरीक को लेकर आए थे वो तहरीक है। नाज़रीन ग्रामी, इस तहरीक से तौहीद की हकीकत निखार गई। कुरान पाक की तालीम का आगाज हुआ,
قرآن پاک سے براہ راست رشتہ جڑا، بلکہ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا اسلام میں ہندوستان کو ہی صرف اس تحریک کی بدولت یہ دولت نصیب ہوئی۔ اہل حدیث کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کے دلوں میں توحید کا جذبہ زندہ کیا، جو کہ سالہ سال سے بجھا ہوا تھا۔ دوسرا سب سے بڑا کارنامہ جہاد کا ہے، وہ جہاد جس کی آگ اسلام کی انگیٹھی میں ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی، وہ پھر سے بھڑک اٹھی، یہاں تک کہ ایک زمانہ گزرا اور ان میں سے کتنوں کے سر قلم کیے گئے، کتنوں کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور کتنوں کو تنگ کوٹھریوں میں بند ہونا پڑا۔ علماء اہل حدیث کی تدریس و تصنیف کی خدمت بھی قابل قدر ہے۔ دہلی میں مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب کی درسگاہ میں مشرق و مغرب سے جوگ در جوگ طالب علم حاضر ہوتے تھے۔ انہی کی درسگاہ میں سے ایک نامور نام مولانا ابراہیم بھی تھا، جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں عربی تعلیم کا آغاز کیا۔ ناظرین گرامی، آپ کو ایک حیران کن بات بتاتے چلیں کہ اہل حدیث کی مرکزی جماعت اہل حدیث کانفرنس امرتسر ہے، جو کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے نام سے منسوب ہے، جنہوں نے قادیانی جماعت کا خوب محاسبہ کیا۔ ان کا اہل سنت والجماعت کو جمع کرنے میں بہت بڑا کارنامہ رہا، انہی کی وجہ سے مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہوئے۔ بہرحال اہل حدیث کچھ بھی ہو، لیکن اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اپنے دین کے اساسی سرچشموں یعنی قرآن و حدیث کی طرف توجہ دلانے والی واحد یہی جماعت ہے۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک جہاد کے فریضے کو اپنے سینے سے لگانے والی بس یہی واحد جماعت ہے۔ توحید کے جذبے سے لوگوں کو سرشار کرنے والی بھی یہی جماعت ہے۔ ناظرین کرامی، آخر میں ایک گزارش آپ سے کرتے چلیں کہ بنیادی اصول سب کے ایک ہیں، تو کیوں نہ جس طرح پاکستان بنتے وقت یہ سب جماعتیں ایک کلمہ کے تحت جمع ہو گئی تھیں، آج بھی جزوی اختلاف کو دور کر کے پھر سے ایک کلمہ کے تحت جمع ہوں، کیونکہ تمام مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے میں ہی رکھا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ایک جٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔